जब एक बच्चा एक घर में पैदा होता है तो उसको अनकंडीशनल लव दिया जाता है बिना एक्सपेक्टेशन के साथ. When a child is born in a house, he's given unconditional love without any expectations. Amen? अनकंडीशनल लव. सो जब आप मसीह में आए हो, अगर आपका नया जन्म हुआ है, तो आपको सबसे ज्यादा इस चीज पे अपनी नींव बनाने की जरूरत है. परमेश्वर एक अच्छा पिता है और वो अनकंडीशनली प्यार करता है आपसे. If you've come to the Lord, this is where you want your foundation to be made, that God is your good father and he loves you unconditionally. Amen? बच्चा जब मर्जी सोए, जब मर्जी उठे, कोई टेंशन नहीं. Whenever the child sleeps, whenever the child wakes up, no problem. हमारा बच्चा 3 साल का हो गया. But now the child is 3 years अब old. ट्रेनिंग का टाइम स्कूल हो गया. अब स्कूल में एडमिट करना Now पड़ेगा. it's time for training. You have to send them to school. अब सुबह उठना पड़ेगा. मन नहीं है तब भी उठना Now you पड़ेगा. have to wake up in the morning even if you hate it. हम माँ बाप हैं, क्यों हम अपने बच्चों को ट्रेनिंग में डाल रहे हैं? We being parents, why do we put them in training? क्योंकि हमें पता है अगर उन्हें इस दुनिया में चलना है Because we know if they have to walk in this world, तो उन्हें ट्रेनिंग चाहिए. they need training. तो परमेश्वर भी क्या करता है? So what does God do? अब आप बढ़ने लग गए, Now you're growing, अब आपको ट्रेनिंग में डालता है. now he puts you in training. Amen? Amen? अब रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है Now he हल्की. gives you responsibility gradually. चलिए इस आयत को देखते हैं. Let's read this. कितने लोग सीख रहे हैं आज How कुछ? many of you are learning something? Amen? हे बालकों, मैं तुम्हें इसीलिए लिखता हूं कि उसके नाम से तुम्हारे पाप क्षमा हुए हैं. I write to you little children because your sins are forgiven for his name's sake. सो कई मसीहों को तो यही नहीं पता भी उनके पाप क्षमा हुए हैं. Many believers don't even know this, that their sins have been forgiven. जो बेसिक फाउंडेशनल टीचिंग है वही नहीं पता. Which is the basic foundational teaching, they don't even know that. इसीलिए आज भी उसी पाप के लिए 50,000 बार माफी मांग रहे हैं परमेश्वर से, जो परमेश्वर ने माफ कर दिया. This is why for the 50,000th time they're still asking forgiveness for the same sin for which God has already forgiven them. बाइबल क्या कहती है? जितना पूरब पश्चिम से दूर है उतने मैंने तेरे पापों को तुझसे दूर कर दिया है. The Bible says as far as east is from the west, that's how far I have made your sins from you. माफ कर दिया परमेश्वर ने. God has अब forgiven फिर them. 50 आ गए, प्रभु वो दिसंबर के महीने में जो मैंने करा. Still 50,000 times, oh Lord, the sin I did in परमेश्वर का December. वचन कहता है मैंने तुम्हारे पापों को दूर किया और अब मैं उनको स्मरण नहीं करता. The word of God says, I have removed your sins far from you and I do not remember them वो anymore. मनुष्य नहीं कि झूठ बोले. He is not a man जब that उसने he will कह lie. दिया मैं तुम्हारे पापों को स्मरण नहीं करता, तो मतलब तुम्हारे पापों को स्मरण नहीं करता. If he has said that I will not remember your sins anymore, that means he will never remember your sins anymore. प्रभु क्षमा कर, प्रभु जो लास्ट दिसंबर में किया, Oh प्रभु. Lord, forgive me what I did in December, Lord. तो परमेश्वर स्वर्ग में बोल रहा है, Now, God is स्वर्गदूतों से, ये क्या बोल रहा है, क्या किया इसने दिसंबर में? God is speaking to the angels in मुझे तो heaven. स्मरण ही नहीं है कुछ. What क्या did किया he इसने दिसंबर में? What did he do in December? I don't remember. उसके वचन पर भरोसा करने लग जाओ. Learn to trust on his word. Amen? जैसे फॉर एग्जाम्पल बाहर एक पेड़ है, बहुत अच्छा सेब का पेड़ है, मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ. आप फोटो खींचिए उसकी और फिर वो सेब का पेड़ काट दिया गया, जड़ से निकाल दिया उसको. So there was an apple tree outside. You took a picture with it, and then it was और removed उसकी पिक्चर completely. है. You have a तो picture. कोई आपके पास वो पिक्चर दिखाता है, देखो कितना सुंदर पेड़ है, मगर क्या है अभी पेड़ वहां पे? Somebody shows you a picture. Look how beautiful the tree is. But is पेड़ there a उखाड़ के tree? फेंक दिया. No, the tree has ऐसे ही been- शैतान आपकी मेमोरी में वो पिक्चर लेके आता है उस पाप की जो अब एग्जिस्ट ही नहीं करता, जड़ से परमेश्वर ने उसको काट दिया. That is how the devil brings a picture of a sin that was done in the past, which doesn't even exist anymore. It has been thrown out. Amen? उसके नाम के निमित्त आपके पाप, बोलो मेरे पाप यीशु के नाम से और उसके लहू से क्षमा किए गए हैं और परमेश्वर मेरे पापों को स्मरण नहीं करता. Say this after me. All my sins, by his name and by his blood, have been removed, and God does not remember my sins anymore. विश्वास करते हो आप? एक जोर से आमेन बोलो.
आमीन। शैतान को सुनना पड़ेगा, आपको शैतान को बताना पड़ेगा तुम मुझे अब मूर्ख नहीं बना सकते। You have to tell the devil, you cannot fool me anymore. सो अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, So I'll ask you a question. जब परमेश्वर आपके पाप को स्मरण नहीं करता When तो God- आप क्यों अपने पापों को सुबह शाम स्मरण करते हो? When God does not remember your sins anymore, why do you remember them day and night? जितना आप अपने पुराने पापों को स्मरण करते हो, अगर उतना परमेश्वर के वचन को स्मरण करोगे तो एक आत्मिक योद्धा की तरह चलने लग जाओगे। As much as you remember your sins, if you started to remember the word of God, you will start to walk like a faith champion. आमीन। तो परमेश्वर ने आपके पापों को क्षमा कर दिया। God has forgiven your sins. आप और केवल क्षमा ही नहीं किया, Not just forgiven. द बाइबल सेज परमेश्वर ने उखाड़ के फेंक दिया उसको। Bible कहती है that God has uprooted and thrown them away, casted them away. आमीन। जैसे बच्चे खेलते हैं, किसी की चाबी ले ली, फेंक दी दूर झाड़ी में, उसको भी नहीं मिली। So kids were playing. परमेश्वर ने, अब परमेश्वर को भी नहीं मिल रहे। So kids were playing and you took the key and you threw it away. Now you cannot find it anymore. God cannot find your sins anymore. हालेलुया। सो पहला जब बेबीहुड है आपका, जब आपका बेबीहुड है, जब आप ग्रो कर रहे हो, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ को ग्रो कर रहे हो, अगर आप स्पिरिचुअली बढ़ना चाहते हो तो सबसे पहले आपको किंडरगार्टन ज्वाइन करना पड़ेगा। 12th क्लास की पढ़ाई मत करो। So when you are a baby and you want to grow mature, don't join 12th class. You have to join kindergarten. कुछ लोग पास्टर जी गुड़ शिक्षा दो, गुड़। मैंने तुम्हें गुड़ शिक्षा जो चाहिए वो अभी ये है कि परमेश्वर तुमसे प्यार करता है, सबसे गुड़ शिक्षा लो अभी। Yeah, some people want deep teaching. The deepest teaching they want right now is God loves you. डोंट बिकम अ रेवलेशन जंकी। प्रकाशन के नशे में मत भागो। आमीन। जितना स्ट्रॉन्ग आपका फाउंडेशन होगा उतनी ऊंची आपकी बिल्डिंग होगी। The stronger your foundation will be, the taller your building will be. जब कितने लोग जानते हैं बुर्ज खलीफा सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग है दुबई में? How many of you know Burj Khalifa is the tallest building? अब जब बुर्ज खलीफा बन रहा था तो रूमर्स होने लग गई कि कुछ बड़ा हो रहा है कुछ। When they were making Burj Khalifa, some rumors went out they're doing something big. पहले तो लोगों ने सोचा इम्पॉसिबल है ये प्रोजेक्ट, जब वहां के राजा ने ये सोचा कि ये करेंगे। At first, the people said it's impossible. When the king there thought we would do this. उनको पता था अगर हमें दुनिया की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग बनानी है तो नींव पर सबसे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। They knew if we have to make the tallest building, we have to work on the foundation the most. जितनी मजबूत आपकी नींव है The strong- उतना मजबूत स्ट्रक्चर भी होगा। As strong your foundation is, the stronger your structure will also be. सो क्या हुआ? नींव पे काम शुरू किया गया। They started working on the foundation. 1 साल हो गया, A year passed by. चल रहा है काम, The work is going ऊपर on. कुछ दिख ही नहीं रहा। Nothing is visible on 1 top. साल, Even after a year, 2 साल, 2 years, 3 साल, 3 years, 4 साल, 4 years. लोगों ने बोला है होक्स है, ये र्यूमर है, कुछ नहीं है, ये फालतू है, बकवास है। People said this is a hoax, it's a rumor, there's nothing, they're not building anything. जब कोई नहीं देख रहा, When nobody is looking, आप कमरे में जा रहे हो, you're going to your room, परमेश्वर के साथ आप इंटीमेसी में बढ़ रहे हो। you're growing in intimacy with the Father. किसी को नहीं दिख रहा कुछ। Nobody can see लोग कह रहे anything. क्या हुआ तेरे साथ, कुछ भी तो नहीं हो रहा, वैसी है तेरी लाइफ। 1 साल हो गए, 2 साल, उनको पता ही नहीं है अंदर ही अंदर आप बहुत स्ट्रॉन्ग नींव डाल रहे हो। They're saying what happened, what changed in your life, it's been a year, it's been 2 years, what changed? You don't even know, they don't even know you're putting a strong foundation underneath. यीशु मसीह ने क्या बोला? जब प्रार्थना करो तो कमरे में जाओ, दरवाजा बंद करो, और जो पिता अनदेखे में देखता है तुम्हें सबके सामने पुरस्कार देगा। Jesus said, when you pray, go into your prayer closet, shut the door, and the Father who sees in secret will reward you openly. Amen? Amen. आपको बेस्ट फाउंडेशन बनाने का तरीका बताऊं? I'll बेस्ट, सुबह शाम अपने आप को रिमाइंड करो, स्मरण कराओ, परमेश्वर मुझसे अनंत से प्रेम करता है। I'll tell you the best way to put the strongest foundation is to remind yourself day and night that God loves me. With I am loved by God. परमेश्वर मुझसे प्यार करता I है। am a beloved of God. मैं परमेश्वर का चहेता हूँ, उसका I am a प्रिय हूँ। darling of God. मैं परमेश्वर का डार्लिंग हूँ। बोला I am a darling of God. बोले मैं परमेश्वर का डार्लिंग हूँ। You are a beloved of God. आप परमेश्वर के चहेते हो। एक बहुत अच्छा, मैंने एक प्रभु के बंदे को सुना, एक परमेश्वर के दास है, उन्होंने कहा कि अगर परमेश्वर के जेब में उसका बटुआ है तो उसमें मेरी तस्वीर है।
I heard a man of God. He said, if God is carrying his wallet, then my picture is in it. ऐसे आपको उसके प्रेम में जड़ पकड़ लेनी है. The strongest foundation you can make is that your heavenly Father loves you with an everlasting love. यही आपकी जड़ होनी चाहिए कि आपका स्वर्गीय पिता आपसे अनंत के प्रेम से प्रेम रखता है. रिस्पॉन्सिबिलिटी बाद में आती है. Yeah, responsibility comes later. कई लोग नया जन्म पाते हैं, वो कहते हैं हमें इवेंजलिस्ट बनना है. अरे इवेंजलिस्ट बाद में बनना, पहले बेटा बन जाओ. Yeah, some people get born again. They say we want to become an evangelist. Become an हमें evangelist मिनिस्ट्री later. करनी है, मिनिस्ट्री करनी है. We want to do ministry. करना, मिनिस्ट्री भी करना. Yeah, do ministry later. पहले प्रेम में सशक्त हो जाओ. First, be strengthened in love. पहले फाउंडेशन तो डालो. Put a foundation first. फिर बोलते हैं हमें मिनिस्ट्री करनी है, 6 महीने बाद दिखते ही नहीं कहाँ हैं. They say we want to do ministry and then you don't see them after 6 months. Amen? ये ऐसा है जैसे मेरे बच्चे बोलते हैं पापा मैं चला लूं गाड़ी. रुक जा बेटा, गाड़ी भी चलाना. Yeah, my kids अभी said, पीछे बैठो, "Can I जब पापा drive?" चला रहे एंजॉय करो उसे. वो समय आएगा जब आप भी चलाओगे. The time will come when you will drive. Right now, enjoy. Dad is driving. Let him love you first. पहले उसको आपसे प्यार करने दो. Let him love you first. पहले उसको आपसे पहले प्यार करने पिता को आपको प्यार करने दो. दो. Yeah, let the Father love you first. ये जो समय है ये वापस नहीं आएगा. This time will not come back. बाद में रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देगा वो. Then He will give you responsibility as well. मगर अभी But right now, रिसीव करो उसके प्यार को. receive His love. सुबह शाम. Day and night. Worship him. आराधना करो. Adore him. सराहो उसको. And let him love you. और उसको आपसे प्यार करने दो. Amen. और जब फाउंडेशन में उन्होंने आई थिंक इट्स टुक 6 or 7 years, आई माइट बी रॉन्ग, बट 6 से 7 साल जो मुझे लगता है उन्होंने नींव पे काम किया और तब जाके आज दुनिया की टॉलेस्ट बिल्डिंग खड़ी. They worked on the foundation 6-7 years and that's when they built the tallest building. आप बोले कुछ 3 महीने में बन सकता है क्या जल्दी से? You'll ask, can I build something in 3 months quickly? आप बन सकता है. टिन टप्पड़ वाला अगर बनाना है कुछ तो बन सकता Yeah, है. you can make something with tin shed. मगर अगर ग्लोरियस डेस्टिनी लिखनी है मसीह के साथ तो फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग बनानी पड़ेगी. But if you want to write a glorious destiny, you have to make the foundation strong. Amen. Say it after me. I am loved by my heavenly Father. कहो मेरा स्वर्गीय पिता मुझसे प्यार करता है. ये मसीह में मंत्र दे रहा हूं मैं आपको. सुबह शाम स्मरण दिलाओ अपने आप को कि परमेश्वर पिता मुझसे अनंत से प्रेम करता है. Remind this to yourself day and night that Heavenly Father loves me with an everlasting love. Amen. प्रेम की नींव सबसे मजबूत नींव है. The foundation of love is the strongest foundation. ठीक है. अब पहले जवानों में आते हैं, फिर हम पिता के पास चलेंगे. Welcome. हे जवानों, मैं तुम्हें इसीलिए लिखता हूं कि तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है. I write to you young men because you have overcome the wicked one. So पहले क्या थे? नवजात शिशु. First they were अब क्या हुआ? newly born अब children. जवान पुरुष बन गए हो. Now they are young ones. अब जब Young जवान बन गए हो ones. When you are young, तो परमेश्वर कह रहा है then God is saying, अब जय में चलना शुरू कर. now start walking in victory. तू मेरा बेटा है. You are my son. तेरे अंदर मेरा डीएनए है. My DNA is मैंने in तुझे you. अपनी आत्मा दी है. I have given you my मैंने spirit. तुझे अपना अधिकार दिया I है. have given you my authority. अब जय में चलना शुरू कर. Now start walking in victory. Amen. Amen. So तुमने क्या किया है? दुष्ट पर जय पाई है. और यहां पर जो ईविल लिखा है ये एक्चुअली में जब आप इसको देखेंगे तो ये वही शब्द है जो याकूब में टेम्पटेशन के लिए लिखा गया है. The word evil here is the same word which is used for the word temptation in the book of Jacob. मैं याकूब वो पढ़ देता हूं. याकूब 1:13 से 15. जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना वह किसी की परीक्षा आप करता है. Let no one say when he is tempted, I am tempted by God, for God cannot be tempted by evil, nor does he himself tempt anyone. Amen. परंतु प्रत्येक व्यक्ति, बोलो प्रत्येक व्यक्ति, But each one,
अपनी ही अभिलाषा से खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है. is tempted when he is drawn away by his own desires and enticed. सो जब हम मसीह में आते हैं हमारे अंदर लस्टफुल डिजायर्स होते हैं. When we come to the Lord, we have lustful desires. हमारे अंदर गलत अभिलाषाएं होती हैं. We have wrong desires in us. और वो जो गलत अभिलाषाएं हैं वो हमें गलत परिस्थितियों की तरफ लेके जाती हैं. And those wrong desires pull us into wrong conditions. सो परमेश्वर अब कह रहा है जब तुम सयाने होने लग गए हो, Now, God is saying, when you've started to mature, अब मैं चाहता हूं कि तुम इन बुरी अभिलाषाओं के ऊपर जय पाओ. I want you to be victorious over these wrong desires. तुम्हारा शराब पीने का मन करता था रोज, You felt तुम्हारा like- सिगरेट पीने का मन करता था, तुम्हारा गंदी तस्वीरें देखने का मन करता था. परमेश्वर कह रहा है अब तू मेरा बेटा है, तेरे अंदर जय का डीएनए, अब तू जय में चलना शुरू कर इन गलत अभिलाषाओं के ऊपर. You felt like drinking every day, felt like smoking every day, felt like watching filthy pictures. Now you are my son. Start to walk in dominion over these. Amen? Let me tell you, अगर कोई व्यक्ति अपने शरीर के ऊपर प्रभुता नहीं कर सकता अभिलाषाओं के ऊपर, तो वो अभी यंग स्टेट में भी नहीं आया है, वो बेबी है मसीह में. If a person cannot have rule over their own desires or their flesh, they have not become a young man. They are still a baby in Christ. अब मैं जो बोल रहा हूँ बड़ा कंट्रोवर्शियल है, कई लोग अच्छा नहीं मानेंगे मुझे आज, पर कोई बात नहीं, बोलना तो पड़ेगा. What I'm going to say is controversial and people may not like me, but that's okay. अगर आप अपनी भूख को कंट्रोल नहीं कर सकते, If you cannot control your hunger, यू आर ए स्पिरिचुअल बेब. आप आत्मिक बच्चे हैं. पहली टेम्पटेशन जो शैतान ने यीशु मसीह को दी, इट वाज फॉर फूड. The first temptation that the devil gave to Jesus was for अगर food. खाना नहीं मिला और आप पागल हो जाते हो. If you get mad when you don't आपने get देखा food, छोटे बच्चे क्या करते हैं जब उन्हें खाना नहीं मिलता? have you seen young small kids when they don't get food? It's a sign. वो एक चिन्ह If है. you cannot have dominion over your appetite, अगर अपनी भूख पर कब्जा नहीं कर सकते हो, अगर आप खाने की भूख पर कब्जा नहीं कर सकते, तो शरीर की किसी भी भूख के ऊपर कब्जा नहीं कर पाओगे. if you cannot have dominion over your food appetite, you will not be able to have control or dominion over any other appetite of the flesh. इसीलिए फास्टिंग जरूरी है. This is why fasting is important. काफी सन्नाटा हो गया एकदम से. फास्टिंग कोई रीति रिवाज, कोई धार्मिक रीति रिवाज नहीं है. फास्टिंग वो ट्रेनिंग है जिसमें आप अपने शरीर की जो भूख है उसके ऊपर प्रभुता करते हो सबसे पहले. Fasting is not some spiritual ritual or it's not a tradition. It's a spiritual training through which you learn to have dominion over your food appetite. पता है दुख की बात क्या है आज? बहुत सारे मसीहों को ग्रो करना ही नहीं है स्पिरिचुअली. Yeah, the sad thing is many believers don't even want to grow spiritually. अरे हमारा पास्टर जी वीजा लग जाए, They say, Pastor Ji, we just want a visa. हम कनाडा चले Oh, जाएं. we just want to go to Canada. किसको ग्रो करना है स्पिरिचुअली? Who wants to grow spiritually? और क्या हो रहा है आप कनाडा में देख रहे हो? And now you're seeing what's happening in Canada. जय में चलोगे तो दिल्ली में भी ब्लेस्ड रहोगे, कनाडा में भी ब्लेस्ड रहोगे, ऑस्ट्रेलिया में भी ब्लेस्ड रहोगे, जहां कहीं रहोगे वहां ब्लेस्ड रहोगे. और अगर हार का जीवन जियोगे तो कहीं भी लोकेशन चेंज कर लो, वहां भी हार का जीवन जियोगे. If you will walk in victory, whether you're in Delhi, in Canada, in Australia, you live a blessed, a victorious life. Or if you walk in defeat, no matter where you are, if you change your location, it'll still be defeat. जय किसी कंट्री में नहीं है. Victory is not in a country or a जय nation. किसी बाहर फिजिकल लोकेशन, जय अंदर है. और जब जय अंदर है तो जहां जाओगे जय मैनिफेस्ट होगी. Victory is not in a physical location, it's inside, and when you have victory inside, it will show on outside wherever you are. Amen? इसीलिए, और दूसरी बात मैं आपको ये बता रहा हूं, अगर आप डिजायर नहीं करोगे परमेश्वर आप पे कभी ग्रोथ थोपेगा नहीं, कभी नहीं. If you will not desire, God will never force you to grow. एक सच बात बोलूं, Can I अगर tell you सह the truth? सकते हो तो सुन लो. If you can bear it. कितने मसीह हैं जो पैदा हुए डायपर पहने थे और जब मर गए तो डायपर में ही मरे, There were कभी many- ग्रो नहीं करा. There were many believers, when they were born again, they were in diapers, and when they died, they were still in diapers, they never grew. बाल वाइट हो गए मगर डायपर तब भी पहना हुआ था. Their hair turned grey, but they were still in diapers. स्पिरिचुअल ग्रोथ का आपकी शारीरिक एज से कोई लेना देना नहीं है. Spiritual growth has no correlation with your physical age. परिपक्वता परमेश्वर के साथ इंटीमेट रिलेशनशिप से, उसके साथ घनिष्ठ
तरह से चलने से आती है। Maturity comes through intimacy with God. Walking in closeness with God brings maturity. जब जेनेसिस 17 में लिखा, अगर आप जेनेसिस 17:1 लगाएं, जब अब्राहम 99 साल का था, कितने साल का था? 99। तब परमेश्वर ने कहा, वॉक विद मी एंड बी दाउ परफेक्ट। In Genesis 17, when Abraham was 99 years old, God told him, मेरे साथ चल फिर और परिपक्व हो। और ये जो वर्ड परफेक्ट, ब्लेमलेस लिखा है, परफेक्ट जो शब्द है, ये वर्ड है मैच्योर, जो परफेक्ट शब्द इस्तेमाल किया है, that is the word परिपक्व। mature. जब 99 साल का इब्राहिम हो गया, तब परमेश्वर कह रहा है, मेरे साथ चल फिर कि तू मैच्योर हो जाए। When Abraham is 99 years old, God tells him, walk with me and you'll be matured. आमेन। आपने देखा है बच्चों को अम्यूजमेंट पार्क ले जाओगे, कितना खुश हो जाएंगे, We take kids to amusement parks and they जहाँ become कई very कलर्स happy. हैं, Wherever there are colors, जहाँ कई गुब्बारे हैं, balloons, राइड्स हैं, rides, बच्चे खुश। kids are very और happy. जब स्कूल में पढ़ाई है, When they study in the तो school, बच्चे, not so much. जब तक वीजा है, Yeah, as long as there is prophecies visa, है, prophecy, मसीह लोग खुश। जहाँ टीचिंग है, Where there is teaching, वहाँ बच्चे थोड़ा दुखी। the children are sad. मगर टीचिंग ही है जो आपको ऊंचाइयों में लेकर जाएगी परमेश्वर के वचन को। But it is the teaching of the word that will take you into heights in the Lord. टीचिंग मसालेदार नहीं है ना, Teaching doesn't have spice. मगर जब शिक्षा के लिए आपका हृदय आ गया, जब एक बच्चा देखा, जो बच्चे आईएएस की तैयारी करते हैं कितने फोकस हो जाते हैं, उन्हें पता है इस ट्रेनिंग में मुझे गुजरना पड़ेगा, और जब वो उस ट्रेनिंग से जाते हैं तो बाद में रूलर बन जाते हैं, एक पूरी डिस्ट्रिक्ट के ऊपर रूलर बन जाते हैं। You've seen how people, when they prepare for IAS, they become so focused on preparing themselves for the training, and when they overcome, they become rulers over districts. वो शारीरिक रूलर हैं, They are- अगर आत्मा में ट्रेनिंग ले ली तो आत्मा में रूलर बन जाओगे, They are उस physical. अधिकार में चलोगे। They are physical rulers, but if you take spiritual training, you'll become rulers in the spirit. You will walk in that authority. आमीन। जहां मुझे लगेगा आपने वचन ग्रहण करना बंद कर दिया, मैं रुक जाऊंगा, क्योंकि मैं फोर्स फीड नहीं करूंगा। Wherever I'll feel you stop taking the feed of the word, I'll stop. फिर ले जाएंगे आपका अम्यूजमेंट पार्क। Then we'll take your amusement park. सो वर्स 14 में लिखा है, हे जवानों, मैंने तुम्हें इसीलिए लिखा है कि तुम बलवंत हो और परमेश्वर का वचन तुम में बना रहता है और तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। Verse 14 says, I have written to you, young men, because you are strong, and the word of God abides in you, and you have overcome the wicked one. मेजॉरिटी जो कलीसिया है वो अभी इन्फेंटहुड में है, ज़्यादातर कलीसिया, they are still in infanthood, क्योंकि वचन नहीं चाहिए। because they don't want the word. मगर परमेश्वर का वचन कह रहा है, हे बालकों, But the word of God is saying, तुम बलवंत इसलिए हो क्योंकि परमेश्वर का वचन तुम्हारे अंदर बना रहता है। to the young man is saying, you are strong because the word of God abides in you. यानी जब तुम ऑफिस जाते हो, When you're going to office, तुम मार्केट जाते हो, you go to the market, तुम सुबह उठते हो, you wake up in the तुम रात morning, को जब सोते हो, when you're about तो to sleep, परमेश्वर का वचन तुम में बना रहता है। the word of God abides in you. संडे को इतने सारे लोग आते हैं, कितने लोग हैं जिनके अंदर वचन बना रहता है? Many people come on Sunday. How many people have the word of God abiding in you? कई लोग कहते वो हाथ उठाने की जरूरत नहीं, बना रहता है तो दिखेगा। You don't need to जय में lift your चलोगे सब लोग देख लेंगे, बना रहता है इसके अंदर hand. When वचन। the word will abide in you, you will walk in victory and everybody will see it. क्योंकि क्या हुआ, वो लोग जो जब वचन आपके अंदर बना रहेगा तो क्या होता है, आप जय में चलने लग जाओगे। When the word abides in you, you will start to walk in victory. कैसे आपको, आप ध्यान से सुनो मेरी बात, कैसे आपको पता चलेगा आप स्पिरिचुअली मैच्योर हो रहे हो? सबसे पहला साइन, जो लालसाएं आपको जिसने अधीन करा हुआ था, अब वो लालसाएं आपके अधीन आ जाएंगी। The first sign that you are becoming spiritually matured is the desires that were ruling over you. Now you are ruling over those desires. अब वो गलत गाने सुनने का मन नहीं करता। Now you don't feel like listening to those wrong मैसेज songs. आते रहते हैं सुबह शाम,
I get messages day and night. आप बताइए क्या हम दुनिया के गाने सुन सकते हैं? Tell us, can we hear worldly songs? मेरा क्वेश्चन, पहले मैं भी उनसे सवाल पूछने I लगा हूं। आज also- जितने हैं देख रहे मुझे जो है सवाल पूछते हैं, आज सुनो I also आंसर। want to मेरा ask you क्वेश्चन है, My question is, क्यों सुनना है? why do you want to hear? क्यों सुनना है? 4 बोतल वोट का क्या मिलेगा तुम्हें सुन के? वो Why do you want to hear 4 bottles vodka every day? मतलब क्या परमेश्वर के राज्य में अच्छे गाने नहीं हैं? Does the kingdom of God not have good अरे songs? इतने for you? अच्छे अच्छे गाने हैं, तोरे सिवा और भी बहुत सारे गाने हैं, सुनो There are- उन्हें। There are so many good songs, Tore Seva and so many others. क्यों आप गलत शब्दों को अपने अंदर डालोगे कि वो आपके अंदर एक डिजायर, गलत डिजायर क्रिएट करें? Why would you put wrong words in yourself that they would give birth to a wrong desire? जितने ये आज पॉप आर्टिस्ट हैं, एक टाइम था जब छुपा हुआ था, अब ओपनली उन्होंने बोल दिया हम शैतान की आराधना करते हैं। ओपन हो चुके हैं वो लोग कि हम शैतान की आराधना करते हैं। There was a time all of this was hidden, but now all the pop artists have come out openly saying we worship the devil. अगर वो शैतान की आराधना कर रहे हैं, If they are worshipping the devil, तो जो गाने वो बना रहे हैं उसमें वही मृत्यु और वो दुष्ट आत्मा है। then the same death and those demonic spirits are in the songs they are creating. क्यों आपको सुनना है? Why do you have to hear them? इतने अच्छे परमेश्वर के राज्य में इतने अच्छे गाने हैं। There are such good songs in the kingdom. Amen? ये पता कहना कैसा है? No, you know it's like पास्टर saying, जी, हम पटरी के कितने पास खड़े हो सकते हैं कि ना कटे? यहाँ पे ट्रेन चलेगी नहीं कटे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे कब कट जाओगे पता भी नहीं चलेगा। how close can we stand to the railway track that we would not be hit by the train? Amen? चलाइए किसी ने साइकिल बिना हाथ के, देखो मैं तो चला सकता हूं। मेरा एक दोस्त है, नाम नहीं बताऊंगा, वो मुझे वीडियो कॉल कर रहा था साइकिल चलाते हुए। I have a friend of mine who's calling me video call while riding a cycle. मत कर, ऐसा गिर जाएगा। I said, don't do this, you can अरे fall. आती है। Arey, I know this. एक हफ्ते बाद न्यूज आई, गिर गया, हाथ टूट गया। After a week, I got a news. He fell and his hand was fractured. क्यों आपको वो काम करना है? Why? मैंने क्या बोला, क्या लिखा है बाइबल में? अपनी ही अभिलाषा से वो गलत जगह जाते हैं, परमेश्वर उनको नहीं ले जा रहा वहां। Yeah, the Bible, अपनी अभिलाषा से वहां जाते हैं। Bible says because of their own desires, they go into situations. कितनी बहनें हैं जिनको हमने बोला कि बहन, We told so शादी many sisters. इतना इम्पोर्टेंट, ये मेरा मैसेज नहीं था पर अब मैं बह रहा हूं, ठीक है? This was not my message. We told many sisters, sister, So, हम सिखाते हैं आप इस घर की बेटी हो, we say you're a daughter of this शादी house. बहुत इंपॉर्टेंट है। Marriage is an important decision. गॉडली आदमी से शादी करो Marry a godly जो man जिंदगी भर आपका आदर करे, Who आपके will- परिवार का आदर करे। who will honor you and your family your whole life. ऐसे बंदे से शादी करेंगी जो हमेशा कर्जों में जिया, अपने माँ बाप को गाली देता है, मैंने कल को तुम्हें भी गाली देगा। नहीं नहीं पास्टर जी, हम प्रार्थना करके बदल देंगे। Yeah. They'll marry a guy who's lived in debts all his life, curses his mom and dad, and they will curse you after marriage. अरे No. पहले खुद तो बदलो तब बदलना उसको, We will pray for him and change him. You first change yourself, then you try और to उसके change बाद him. शादी हो जाती है। And they get और फिर married. वो पीटता है, फिर पता फोन कर जाता है प्रभु ने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? Now he beats them up and they call and cry, why did God do this to us? परमेश्वर ने नहीं किया, God did अपनी not. अभिलाषा से खिंच के आप वहां गई और गड्ढे में चली गई और आप प्रभु को ब्लेम कर रही हो। Because of your own desires, you went into that pit and now you're blaming God. काफी चुप हैं बहनें आज। विजडम आपको जिंदगी भर बचा के रखेगी। बुद्धि, Wisdom will बुद्धि की सुनोगे तो बाइबल कहती है दीर्घ आयु मिलेगी, रिचेस, वेल्थ, ऑनर बुद्धि लेकर आती है और परमेश्वर का भय लेकर आता है। When you listen to the sound of wisdom, it will give you a long life, give you wealth, riches and honor. डोंट कॉम्प्रोमाइज, समझौता मत करो. डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन योर वैल्यूज। अपनी वैल्यूज पर समझौता मत करो. आमीन। उस टाइम में शॉर्टकट आपको जल्दी से आगे तो ले जाएगा, मगर आगे ऐसे गड्ढे में डालेगा कि आपको पता नहीं चलेगा। At that time, the shortcut will take you to some distance, but to put you in a ditch way that you not realize. Even the desire to become rich quickly, जल्दी से अमीर होने की जो चाहत है,
अरे थोड़ा सा झूठ बोलना है, Oh, we just have to tell a little प्रभु ने तो lie. माफ कर ही दिए हैं सारे। God has already forgiven all our sins. परमेश्वर किसी की परीक्षा नहीं करता, मनुष्य खुद अपनी बुरी अभिलाषाओं से वहां जाता है। God does not tempt anyone. Man, because of their wrong desires, go into those situations. जब हम कलीसिया को बना रहे थे और ट्रस्ट, एक व्यक्ति हमारे पास आया, बोला पास्टर एक बहुत ही बढ़िया, मैं आपके लिए एक बढ़िया एक वो लेके आया न्यूज़ ये है कि 100 करोड़ कोई देना चाहता है ट्रस्ट में। When we were building the trust, somebody came and said, I have a great news. Somebody wants to give 100 crores to the 100 trust. करोड़ डालेंगे आपके अकाउंट में, We will put 100 90 crores. वो ले लेंगे, 10 आपको दे देंगे। 90 they will take back, 10 they will give to you. मैं अगर चोरी करनी होती तो मसीह में थोड़ा आके ये काम करते, फिर बाहर ही चोरी कर लेते अच्छे से। I said, if I had to be a thief, then I would have stayed outside and done it, not come to the Lord. आज तो मिल जाएंगे 10 करोड़, Today I will get 10 मगर जहां crores. परमेश्वर ले जाना चाह रहा था वहां वो खत्म हो जाएगा, वो दरवाजा बंद हो जाएगा। But where God wanted to take me, that door will shut. जोसेफ को देखो, Look at Joseph. पोतीफर की बीवी उससे प्यार करने लगी, The wife of Potiphar जो began to वहां love का him. बॉस है, पूरी सारे एरिया का टॉप मोस्ट गवर्नर है। The man who was the top boss, the governor in that place. वो कह रही तू मेरे साथ सो, She asked him to sleep with him. कोई नहीं देख रहा, Nobody's looking. शादी भी नहीं हुई उसकी, He was not even married. मगर उसे पता था परमेश्वर देख रहे हैं, But he said the Lord, he knew the Lord प्रभु is के लिए looking. जी रहा था। He was living for the Lord. अगर कर लेता कॉम्प्रोमाइज If he would have तो compromised, क्या होता, एक गवर्नर की बीवी का एक पालतू एक सर्वेंट टाइप का रहता, he would have just lived as a pet servant of the wife of the governor. जो वो कहती करना पड़ता, जब वो बोलती हाँ बोलता हाँ बोलता, जब वो कहती ना बोल तो ना बोलता, Whatever- और डर में रहता क्योंकि कभी भी मार सकती थी। Whatever she would have said, he would have had to do. If she said no, he would have said no. If she said yes, he मगर would say क्योंकि वो yes. खराई में चलता रहा, But because he walked in integrity, वो गवर्नर यहाँ था, परमेश्वर ने उसको प्राइम मिनिस्टर बना दिया इजिप्ट का। the governor was here, but God made Joseph the prime minister of Egypt. खराई से चलोगे, इंटेग्रिटी से चलोगे, हल्के बढ़ोगे, मगर वो नीचे नहीं आओगे, फिर बढ़ते ही जाओगे ऊपर। If you will walk in integrity, you will not come down. You will gradually grow, but you will not come down. You will keep on growing. शॉर्टकट में जाओगे, सू सू, Shortcut will take you high and then bring you down. प्रोसेस, प्रक्रिया है. प्रॉमिस से पहले प्रोसेस है, Why this? Yeah, this पैलेस Process से before पहले promise. प्रॉमिस है, और प्रॉमिस से पहले प्रोसेस है। हालेलुया, कितने लोग समझ रहे हैं? सो जैसे जैसे आप परमेश्वर के वचन को अपने अंदर डालते रहोगे, द वर्ड इन यू विल स्टार्ट टू चेंज योर डिजायर्स। as you keep putting the word in you, जो वचन आपके अंदर है, आपकी चाहतों को बदलने लगेगा. आमीन। और सोचो, उस ईमानदारी के लिए उसको जेल में डाल दिया गया। And for that honesty, he was put behind bars. बाइबल कभी नहीं बताती कि यूसुफ कुड़कुड़ाया और बुड़बुड़ाया। The Bible does not ever say that Joseph complained and murmured. मैं आपको एक रियल एक स्टोरी बताता हूँ। परमेश्वर की जो दासी है जॉयस मायर, उनके साथ हुआ। I'll tell you a real story of एक Joyce बार Meyer. उनके बॉस ने उनको बुलाया और बोला कि तुम परफेक्ट कैंडिडेट हो जो मुझे चाहिए इस ऑफिस के ऊपर, जो मेन बॉस चाहिए। Her boss called her and said, "You're the perfect candidate for the person I want to be the main boss in this office. मगर मैं चाहता हूं कि वो जो बॉस बने वो मेरी बात को माने। But I want whoever the boss is should listen to me." और उसने कहा कि ये जो हमारी फाइनेंस की बुक है, मैं चाहता हूं तुम इसमें थोड़ा फेर बदल करो। And he said, "I want you to make some changes in the finance book that we have." तो उन्होंने कहा कि मैं प्रभु यीशु मसीह को जानती हूँ, मैं उसकी बेटी हूँ, मैं ये नहीं कर सकती। And she said, "I believe in the Lord Jesus. I'm his daughter. I cannot do this." उन्होंने कहा तू समझ रही है मैं तेरे को क्या पोजीशन दे रहा हूँ, मैं तेरे को इस पूरा जो हमारा ऑफिस है इस एरिया का, उसका हेड बना रहा हूँ। He said, "You understand what I'm offering you? I'm making you the head over all the office work, this entire तेरे पास area. डायरेक्ट एक्सेस होगी मेरे साथ। You will have direct access to me. जो लोग सालों से इस कंपनी में काम कर रहे हैं उनके ऊपर मैं तुझे बिठा दूंगा। The people that have been working in this company for years, I will make you their head." उसने कहा नहीं, She said, "No. मैं यीशु मसीह को मानती हूँ, I believe in Lord मैं Jesus. सच्चाई के मार्ग पे चल I रही हूँ, walk on the path of मैं truth. कॉम्प्रोमाइज नहीं करूँगा। I cannot compromise." उन्होंने कहा, तू बेवकूफ है। He said, "You're dumb." ठीक है, मैं कोई बात नहीं। She said, "No, no problem." अगले दिन उस व्यक्ति ने
जॉयस मेयर को अपने ऑफिस में बुलाया Next day, he called Joyce Meyer in his office. और उन्होंने कहा And he said, ये ऑफर लेटर है आपके लिए। here's your offer letter. उनका पर आपने तो मुझे मना कर दिया था। She said, but you said no to me. उन्होंने कहा मैंने ऑफिस में हर एक बंदे को बुलाया, सब ने हाँ बोला, तेरे अलावा मुझे एक ईमानदार व्यक्ति की जरूरत थी। He said, I called everybody in the office. Everyone said yes except for you. And I wanted an honest person. जब आप मैच्योरिटी में चलने लग जाते हो, When you start to walk in maturity, आपको पता है आपका प्रमोशन ना तो पूरब से आता है, ना पश्चिम से आता है, ना किसी मनुष्य से आता है। आपको पता है आपका प्रमोशन, आपका एक्सॉल्टेशन परमेश्वर की ओर से आता है। you know your promotion, your exaltation doesn't come from north or south, but from the Lord Himself. Amen? बोलो, my promotion comes from the Lord. बोलो मेरा प्रमोशन प्रभु की ओर से आता है। यानी जब प्रभु आपको उठाएगा, कोई आपको नीचे नहीं कर सकता, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। When the Lord will elevate you, nobody will be able to bring you down in the name of Jesus. Amen? आपको खराई में चलने की जरूरत है। You just need to walk in integrity. आपको चाटुकारिता करने की जरूरत नहीं है। You don't have to be a people pleaser. ये मैसेज नहीं था, This was not the message. पर आत्मा आज भी कलीसिया से कह रहा है। But the Spirit is still speaking to the churches. जो सुनने वाला है सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। He who has an ear to hear what the Spirit is saying to आज the church. एक कमिटमेंट करो कि प्रभु मैं खराई में, इंटेग्रिटी में चलूंगा परमेश्वर, और मुझे ऊंचा जाने से कोई नहीं रोक सकता। Make this commitment today, Lord. I will walk in integrity, and nobody will be able to stop me from being exalted. Amen? फिर से मैं इसको पढ़ता हूं, ध्यान से सुनिए इस आयत को। जब किसी की परीक्षा होती है तो वह यह ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना वह किसी की परीक्षा आप करता है। Let no one say when he is tempted, I am tempted by God, for God cannot be tempted by evil, nor does he himself tempt anyone. परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। But each one is tempted when he is drawn away by his own desires and enticed. फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। Then when desire has conceived, it gives birth to sin, and sin, when it is full grown, brings forth death. Amen? एक बार एक बहन मेरे पास आई और बोला, आप प्लीज़ मेरे लिए प्रार्थना करो, मुझे बहुत बुरे सपने आते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है, मैं जब आंखें बंद करती हूँ मुझे चीज़ें दिखाई देती हैं। A sister came to me one day, said, "Can you please pray for me? I get very haunting dreams. When I close my eyes, I see very things that make me afraid." और पवित्र आत्मा ने मुझे कहा ये सुबह शाम हॉरर मूवी देखती है। And the Holy Spirit told me she watches horror movies day and night. तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा बहन क्या आप हॉरर मूवी देखते हो? I asked, "Sister, do you watch horror movies?" कह रही मुझे बड़ी पसंद है। She said, "I like them." तो बाइबल कहती है जो मूर्ख है ना उसका कोई इलाज नहीं है, उसका इलाज बुद्धि है। There is no cure for foolishness except wisdom. अगर आप ऐसी पिक्चरें देखोगे तो कैसी आत्माओं को इनवाइट करोगे आप अपनी जगह? If you will watch such movies, what kind of spirits would you invite? आप जानते हैं कि आत्माएं, spirits can travel through airwaves? या आत्माएं हवा के द्वारा बह सकती हैं। कितने लोग आज हमारा लाइव देखते हैं, जब नाम आता है घर पे चंगे हो जाते हैं। कैसे? वही पवित्र आत्मा का अभिषेक जो यहाँ पर है, लाइव के मीडियम से, तरंगों से उनके घरों में एंटर करता है उनको। तो जब ऐसा पवित्र आत्मा का अभिषेक जा सकता है तो वैसे ही दुष्ट आत्माओं का प्रभाव भी जा सकता है गलत पिक्चरों से। So many people watch our live and they get healed when a condition is called or their name is called. If the anointing of Holy Spirit can go through waves like this, then similarly the demonic influence can go through movies and such pictures.
अगर आप लस्टफुल मूवीज देखोगे और फिर बोलोगे मुझे लस्टफुल थॉट्स आ रहे हैं, तो क्या परमेश्वर क्या करेगा इसमें? If you will watch lustful movies and say, I get lustful thoughts, and what can God do about it? गार्बेज इन गार्बेज आउट. कचरा अंदर डालोगे तो कचरा बाहर निकलेगा. कचरा अंदर डालो, कचरा ही तो बाहर आएगा. If you put garbage in, garbage is going to come out. कितने लोग चाहते हैं उनके घर में स्वर्गदूत भरे रहें? How many people want angels to be filled in your house? Put worship music in your house. आराधना लगा के रखो अपने घर में. आराधना लगा के रखो सुबह शाम. आप नहीं भी चाह रहे हो ना आराधना करना, जब वर्शिप म्यूजिक बज रहा है खुद आप आराधना करने लग जाओगे साथ में. Put worship music day and night. Even if you don't want to worship, when there's worship music playing in the background, you'll start to worship. इन्वेस्टमेंट करना है ना. जो लेते थे 1500 रुपए की बोतल, उसमें 1500 का एक ब्लूटूथ स्पीकर लो, उसमें लगाओ परमेश्वर की आराधना, और घर पे देखो कैसे डिलीवर नहीं होते. If you really want to make an investment, you used to buy a bottle of 1500, buy a Bluetooth speaker instead, and put worship music 24/7 and see how you are pulled into worship. Amen. Because you're creating an environment of praise in your house. क्योंकि अपने घर में आप एक वातावरण बना रहे हो स्तुति मैं आराधना आपको बता रहा हूँ, मैंने अपने घर में ना, अब थोड़ा पहले क्या होता था, क्योंकि हम लोग आराधना कर रहे हैं, टंग्स में प्रे कर रहे हैं, कोई घर आता था जाता ही नहीं था, कह रहा इतनी शांति मिल रही है 6 घंटे में, हमें तो चाहिए शांति, जाओ यहाँ से. Because we would have worship going on in our house, praying in tongues. When somebody would come to our house, they would say, "There's so much peace, we don't feel like going back." We said, "Go so we can have some peace." So जब मैं एक अपार्टमेंट में गया, वहाँ पे 22 फैमिली आ गई हमारे कलीसिया की. So I went to an apartment building. 22 families came to that place. और हर रोज बेल बजती. Every day somebody would ring the पास्टर bell. के 15 मिनट. Pastor, just 15 उनको नहीं minutes. पता 10 पहले लोग आ चुके हैं 15 मिनट बोल के. They don't know 10 people came before them asking for और 15 minutes. 15 मिनट के लिए आते रहे, 6 घंटे तक जाते ही नहीं थे. And 15 minutes became 6 बड़ी hours. शांति मिल रही है हमें यहाँ Oh, पे. so much peace. We are getting so much मैंने peace. इस बात को रियलाइज नहीं किया. I didn't realize this. एक बार एक पासपोर्ट ऑफिस से एक पुलिस वाला आया घर पे, Until a जो प्रभु को नहीं जानता. until a policeman came to our house from passport office. तो हमने पानी ऑफर किया. We offered बैठ him गया. water. He sat. कह रहा नहीं मुझे जाना है, मेरा केस है, मेरे को He जाना said, है. "I have a case. I मैंने have to ठीक है, go." आप पानी भी I लीजिए. said, "Please have some water." बैठा, He sat. उठ ही नहीं रहा. He's not getting up. 10 मिनट, 15 10 मिनट, minutes, आधा 15 घंटा. minutes, half hour. कह रहा बड़ा मुझे ना यहाँ पे बड़ी शांति मिल रही He है said, यहाँ "I'm पे." getting such peace in this place." जो व्यक्ति परमेश्वर को नहीं जानता वो भी डिजर्न कर लेता है कि क्या शांति. A man who doesn't even know God can discern peace. उस समय पवित्र आत्मा ने मुझे कहा That's when the Holy Spirit told me. कि ये इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि इसको यहाँ पे बहुत शांति लगे. He's not going because he can internally feel the peace. Amen. आपका घर या तो स्ट्राइफ का घर होगा, कलेश. अगर आपके घर में कलेश है, बर्तन बजते हैं, तो आपसे वर्शिप म्यूजिक बजाओ. If your house has been a house of strife, put worship music now. फिर जो हाथ किसी और चीज के लिए उठता था, पर में हाथ उठा के आप आराधना करोगे परमेश्वर की. Let your hands be lifted up only for worshiping God now. Amen. बोलो my house is a house of peace. कहे मेरा घर शांति का घर है. Amen. कलेश की हमारे घर में कोई जगह नहीं है. There is no place for strife in our house. शैतान जानता है अगर वो स्ट्राइफ डाल देगा आपके घर में, The devil आपकी knows. प्रेयर लाइफ को डिस्टर्ब कर देगा. The devil knows if he can bring strife into your house, he can disrupt your prayer life. आपका प्रार्थना करने का मन नहीं करेगा, आपका वचन पढ़ने का मन नहीं करेगा. You will not feel like praying, nor feel like reading the word. तो मैं आपको एक प्रैक्टिकल एडवाइस दे रहा हूँ. So I'm giving you a practical Put advice. worship music in your house. आराधना संगीत लगाओ अपने घर पर. जब और पवित्र आत्मा से बोलो, पवित्र आत्मा बार बार मुझे रिमाइंड कराओ कि मैं प्रार्थना करूं, वर्शिप करूं. सो जैसे आप सुनते हो हाथ खड़े करो और अन्य भाषा में प्रार्थना करो, प्रभु को धन्यवाद दो. And tell the Holy Spirit to remind you again and again every time that you would pray in the Spirit, you will worship so that you can lift up your hands, start to worship. मैन मैंने अभी 20% भी खत्म नहीं किया है, बट टाइम हो गया तो मैं जल्दी से फिनिश करूंगा. सो 3 चीजें चाहिए आपको. अगर ये 3 चीजें आपके जीवन में हैं तो आपको ऊंचा जाने से कोई नहीं रोक सकता. You need 3 things in your life. If you have these 3 things, nobody can stop your आपको exaltation मैच्योर होने से कोई नहीं रोक सकता. from being matured. पहला है परमेश्वर का वचन. The first is the word of God.
दूसरा है प्रार्थना का जीवन, Second is a life of और prayer. तीसरा है परमेश्वर के घर में जड़ पकड़ना। And the third is being rooted in the house of God. मैं फिर से बोलता हूँ इस बात को। I'll say it पहला again. है परमेश्वर का वचन, The first is the word of God. दूसरा है प्रार्थना के जीवन में रहना, Second is a prayer life. और तीसरा है परमेश्वर के भवन में जड़ पकड़ना। And third is being rooted in the house of God. अगर ये तीन चीजें आपके जीवन में हैं, If you have these three things in your life, you'll keep on growing. आप बढ़ते चले जाएंगे. Amen? और फादर्स का मेरे पास टाइम नहीं है बताना, बट जो फादर्स के लिए जो तीसरी स्टेज है, जब आप फादरहुड में चले जाते हो, वो तब है जब आप अपने लिए जीना छोड़ देते हो और अब जो पिता है वो जैसा है वैसा जानने लग जाते हो। The third stage of being a father is when you stop living for yourself and you know the father for who he is. अब आपके जीवन की जो इच्छा है वो है पिता की इच्छा को पूरा करना। Now the desire of your life is to fulfill the desires of the father. यीशु मसीह ने कहा मेरा जो खाना है वो पिता की इच्छा को पूरा करना है। Jesus said, my food is to fulfill the will of my father. Amen? काफी एक्साइटेड हो आप आज। You हालेलुया। look very excited today. So दाऊद क्या कहता है? मैं तेरे वचन को पाकर ऐसा रिजॉइस करता हूं जैसे बड़ा खजाना मैंने पाया है। David says, I rejoice when I find your word as if I found great treasure. Amen? So वचन को तीन चीजें आपको करनी है, और ये एक पूरी सीरीज है जिसमें मेरे को लगता है एटलीस्ट 10 घंटे में चाहिए, पर मैं जल्दी से आपको एक नगेट्स दे रहा हूं। I'm giving you quick nuggets. तीन चीजें जिससे आप वचन से रिसीव कर सकते हो। 3 things you can receive. उसको सुनकर, लगातार बोलकर और उसको देखकर। By hearing the word continuously, by speaking the word continuously, and by watching the word. Hearing, speaking, seeing. सुनकर, बोलकर और देखकर. Amen? So जैसे वचन में लिखा है, मैंने तुझे दीर्घायु से तृप्त किया है। The word says, I've blessed you with a long अब आप life. चाहते हो ये प्रॉमिस एक्टिवेट हो जाए आपके जीवन में, You want this promise to तो क्या activate in करो? your life. What इसको should you do? लगातार बोलो, Speak it, इसको लगातार सुनो, hear it और continuously, इसको देखो। and see it अपने continuously. आप को दीर्घायु देखो, अपने बच्चों को ब्लेस करते हुए देखो अपने आप को। See yourself living a long life. See yourself blessing your children. That's how you activate it. But it's a sermon for some other day. किसी और दिन का प्रचार है. मगर इस सब को मेडिटेशन के अंदर ये तीनों चीजें आती है, सुनना, बोलना और देखना। But all these 3 things come under meditation: to hear, to मैं speak, and आपको to see. हिब्रू में इसको दिखाता हूँ, इफ द टीम कैन पुट इट। ये जो हिब्रू में जो शब्द है मेडिटेट, ये शब्द आता है हागा से। The word haga is the word for meditation in Hebrew. देखिए इसका मतलब क्या है? इमेजिन, मेडिटेट, मटर, रोर, स्पीक, टॉक, अटर। कल्पना करना, मनन करना, बुड़बुड़ाना, दहाड़ना, बोलना. जब परमेश्वर ने यहोशू से कहा कि तू मेरे वचन को दिन रात इस पर मनन कर, यानी जब आप उसको इमेजिन करते हैं तो आप मनन कर रहे हैं, जब आप उसको बोलते हैं तो आप मनन कर रहे हैं, जब आप उसको लगातार सुन रहे हैं तो आप मनन कर रहे हैं, जब आप उसके बारे में सोच रहे हैं तो आप मनन कर रहे हैं। When God told Joshua to meditate on his word, so when you are speaking the word of God, you are meditating. When you are hearing the word of God, you are meditating. When you are imagining the word of God, you are meditating. और इसका जो एक शब्द है, जिस शब्द से आया है हिब्रू में, वो ऐसा है जैसे गाय, क्या बोलते हैं उसको, जुगाली करती है, जुगाली बोलते हैं, हाँ, जैसे गाय जुगाली करती है। Is how a cow keeps chewing the food. आपने देखा है, गाय जल्दी से खा जाती है It और gulps उसके down the बाद food, उसको लगातार चबाती and रहती then है। it keeps chewing और it. एक बहुत अच्छा, जब मैं पढ़ रहा था, मुझे एक बहुत अच्छी स्टोरी मैंने पढ़ी, मैं आपके साथ वो शेयर करना चाहता हूँ। When I was reading about this, I read a very good story I want to share with you. जब हिटलर ने कॉन्सेंट्रेशन कैंप में, जब उसने यहूदियों को मारा, When Hitler killed Jews in the तो concentration एक camps, छोटा सा एक कमरा था जहाँ पे 34 प्रिजनर थे, there was a small room where there were 34 prisoners. और उसमें से एक बंदा था जिसका नाम था एंटोनियो स्टैनचिच। And there was a man called Antonio Stanches in that room ये 1943 की बात है, in 1943. और उनको बहुत थोड़ा खाना दिया जाता था। And they were given very little food. और इस व्यक्ति ने क्या किया, What this और man बहुत did, ठंड था, इनको कोई कपड़े नहीं थे और बहुत ठंडी जगह है पोलैंड, and it was a winter time, very cold, and they had no तो clothes. इसने क्या किया, इसको एक तरकीब आ गई जिंदा रहने की। वहां This लोग man, मर रहे थे इसके साथ,
people were dying around him, he got a way to stay alive. जब ये एक निवाला खाता था, When he would eat one bite, उसको 75 से 100 बार च्यू करता था। he would chew it 75 to 100 times. ऐसा करने से उसका शरीर गर्म रहता था और उसकी बॉडी उसको जल्दी से डाइजेस्ट कर लेती थी। By doing this, his body would stay warm and his body would digest. मगर it बाकी जो लोग भूखे थे, But the other people who were hungry, वो सीधे उसको गल्प कर जाते रहे, निगल जाते रहे, they would gulp down all the food. और क्योंकि उनका डाइजेस्टिव सिस्टम वैसा नहीं था, उनकी मृत्यु होने लगी। And because their digestive system wasn't strong, they would die. और इसने 2 लोगों को ये बताया, He told 2 other people about this. और उन 34 लोगों में से केवल 3 लोग जीवित रहे, एक एंटोनियो और 2 लोग जिसको उन्होंने ये बताया। Out of those 34 people, only 3 people survived. Antonio and 2 other people he told about. मैं आपको ये क्यों बता रहा Why am I हूँ? telling कितने this? ऐसे मसीह हैं, कलीसी आते हैं, वो गल्प कर जाते हैं जो सर्मन है, मगर घर जाकर उसको मेडिटेट नहीं करते, च्यू नहीं करते, इसीलिए वो पोषण भी उसे उन वचनों से नहीं मिलता। Many believers come to church and they gulp down the teaching, but when they go home, they do not meditate on it, they do not chew, they do not work, mutter, जो meditate on that आपको word. संडे को सिखाया जाता है, घर जाओ, पूरे हफ्ते ये आपका आत्मिक भोजन है, उसको चबाओ सुबह शाम, और देखो क्या होगा, आप आत्मा में कैसे ऊंचे पे जाओगे। What you are taught, what you are given every Sunday is your spiritual food. When you go back home, meditate on it, work with the word and see how you will grow in the spirit. Amen. So वचन का में आदर करना है, और दूसरी चीज है प्रार्थना में आपको रहना है, So we have to honor the word. The second thing, we have to stay in prayer. क्योंकि प्रार्थना में परमेश्वर आपको पर्सनल इंस्ट्रक्शन देगा जो कई बार वचन में नहीं है। वचन में नहीं लिखा आपको कौन से कॉलेज में जाना है, वचन, मगर प्रेयर में परमेश्वर आपको पर्सनल इंस्ट्रक्शन देता है। Because in prayer, God will give you personal instructions which are not in the word. God will tell you what college to go into. उसका वचन कहता है जो आत्मा में चलाए चलते हैं वो मेरे बेटे हैं। His word says, those who walk according to my spirit are my sons. Amen. So जब आप you have to abide in prayer. आपको प्रार्थना में बना रहना है। मेजॉरिटी ऑफ मसीह लोग कैसे प्रे करते हैं? How majority ओ प्रभु जी हमें ये दे दे परमेश्वर, हमें वो दे दे परमेश्वर, तू अच्छा परमेश्वर, तू भला परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम में आमीन। Oh Lord, give us this, give us that. You're a good God, you're a good Father. Amen. जब आपने सब बोल दिया जो आपको बोलना था, After you have said everything you wanted to अब say. चुप हो जाओ, उसको भी तो बोलना है, वो पिता है। Now be quiet. He also has to speak. He is the Father. प्रार्थना केवल बोलना नहीं है, प्रार्थना कम बोलना और ज्यादा सुनना है। Prayer is not just speaking. Prayer is